नमस्कार, मैं दिनेश पटेल, एयर वॉरियर। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि गीता रखता हूँ, कुरान भी रखता हूँ, ग्रंथ बाइबल महान भी रखता हूँ। फ़र्क नहीं करता मैं मजहबों में, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। दोस्तों, एयरफोर्स में मैंने 17 साल जॉब की है। 1971 वॉर में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद मैंने 17 साल कंप्यूटर का बिजनेस किया है। मोटिवेशनल ट्रेनर भी मैं रहा हूँ, और आई हैड बीन ए सेल्समैन ऑल्सो, आई हैड बीन ए बिजनेसमैन ऑल्सो, आई हैड बीन ए ट्रेनर ऑल्सो। ये सभी तरह के जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो किताब लिखी है फेल टू विन, हार से जीत, उसके अंदर मैंने नैरेट किया है। फेल टू विन और हार से जीत मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एवरेज सर्वे जो वर्ल्ड का है ये कह रहा है कि सक्सेसफुल जो लोग हैं, ज़्यादातर एवरेजली दे हैव फेल्ड 17 टाइम्स, 17 बार उन्होंने जीवन में निष्फलताएं पाई है। और ज़्यादातर लोग सफल लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं, अमिताभ बच्चन के या सचिन तेंदुलकर के या सबके। लेकिन मैंने जो देखा है कि हर उस लेवल की सफलताएं हर एक को नहीं मिलती है, तो वो लोग डिमोलाइज हो जाते हैं। इसलिए ये बुक के अंदर मैंने वो नरेट करने की कोशिश की है कि अगर सफलता पानी है तो सफलता की जर्नी को हमको एंजॉय करना है। इफ़ यू एन्जॉय द जर्नी, द फेलियर विल नॉट इफेक्ट एट ऑल। और ये सब बातें मैंने अपनी किताब के अंदर भी नरेट करने की कोशिश की है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि सफलता पाने के एक क्लास के अंदर अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसमें से टॉप 10 में जो 90% के अबव जो स्कोर करते हैं, वो कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 8 या 10 स्टूडेंट्स आते हैं। तो बाकी जो 90% है, जिन दोज कुड नॉट स्कोर, तो उनको लेकर ज़िंदगी में कोई सफलता नहीं है। उसी के मेरा जो फोकस रहेगा एवरेज लोगों के ऊपर, जो हाई लेवल की सफलताएं नहीं पा सकते, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने मेरे अनुभव से सीखा है कि सफलता के सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक है कि आप एक जीनियस बनो, जैसे कि आइंस्टाइन है, जैसे अमिताभ बच्चन है, या जैसे बिल गेट्स हैं। लेकिन उस तरह की सफलता अगर हर एक के जीवन में नहीं, तो क्या वो आदमी निष्फल हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस काम करो, या तो हटके कुछ काम करो। अब जब आप हटके कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए कंपटीशन खत्म हो जाती है। यू आर डूइंग समथिंग यूनिक एंड दैट यू आर ओनली डूइंग इट। ऐसे में जब एक ट्रेनिंग सेशन में ये लोगों को बोल रहा था, स्टूडेंट्स थे, कि भाई कुछ हटके करो, तो एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया कि हटके क्या करें? दुनिया में हर तरह के कंप्यूटर बन चुके हैं, हर तरह की कारें बन चुकी हैं, हर तरह के कपड़े बन चुके हैं, हर तरह की चीज़ें बन चुकी है, तो मैं हटके क्या करूं? तो मैंने उसको बताया कि दुनिया का पॉपुलेशन कितना है। तो उसने सही जवाब दिया कि 7 बिलियन पीपल। 7 बिलियन पीपल में फिर मैंने उसको क्वेश्चन किया कि किसी भी आदमी की, किसी भी इंसान की फिंगरप्रिंट मैच होती है? तो उसने बोला नहीं होती है। तो आप सोचो कि आपकी फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होती है, सो यू आर यूनिक। आप हटके ऑलरेडी बने हुए हो। और कुदरत का करिश्मा आप देखिए कि एक फिंगरप्रिंट का जो एरिया होता है, 1 सेंटीमीटर से भी कम एरिया में फिंगरप्रिंट बनती है। और उसी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया के अंदर कुदरत ने 6 बिलियन डिज़ाइन बनाई है, 7 बिलियन डिज़ाइन बनाई है, और हर रोज बनती ही जा रही। तो आप हटके कुछ कर सकते हो। मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा 11th के अंदर 54% मार्क्स ही आए थे, और मैं उस मार्क्स के साथ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में या कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था, जो मेरे दोस्तों ने लिया। तो मैंने हटके सोचा कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। तो एयरफोर्स में जब जाने की बात आई तो मेरा कंपैरिजन ही खत्म हो गया किसी और के साथ। इट इज़ अ टोटली डिफरेंट लाइन, और जो सब नहीं करते हैं और वो करने की मैंने कोशिश की, तो मैं एयरफोर्स में गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, पहले ही दिन जाके हटके जब आप कुछ काम करते हो, आपके एक्सपीरियंस भी हटके हो जाते हैं। आप कुछ और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। पहले ही दिन सुबह सुबह उन्होंने हमको हमारी 40 लोगों की बैच थी, उनको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के, और जो हमारा कमांडर था, 6 फीट हाइट का कमांडर, हाथ में हॉकी की स्टिक थी, और हमने उसको पूछा क्या करना है? तो उन्होंने बोला हेल्थ रन। हमने पूछा कितना किलोमीटर? तो उसने बोला 7 किलोमीटर। अब ज़िंदगी में गुजराती होने के नाते मैं 7 किलोमीटर कभी चला नहीं, तो 7 किलोमीटर दौड़ने की बात सुन के वो होश हवास उड़ गए थे। लेकिन उस 6 फीट के हाइट के कमांडर को कौन क्वेश्चन कर सकता है? हमने फिर से पूछा कितना? तो उसने बोला 7 किलोमीटर। सुनाई नहीं देता क्या? लेकिन वो जो धार सुन के हमारे में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम ना बोलें, और उसने बोला कमान रन, और हमने दौड़ना चालू किया। यू विल नॉट बिलीव कि हार्डली 200 मीटर जाने के बाद मैं तो गिरने ही वाला था।
लेकिन गिरने वाला था तब तक पीछे किसी को डंडा पड़ा और वो डंडे से उठ के वो चिल्ला के भागने लगा, और डर के मारे मैं खुद उठ गया और मैं फिर भागने लगा। थोड़े डिस्टेंस के बाद फिर ऐसा हुआ, फिर किसी को डंडा पड़ा, हम उठ के भागने लगे। उसी वक्त समझ में आ गया कि अंडर इमरजेंसी एक्शंस बिकम्स ईजियर। और इसी तरह से दौड़ाते 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 उन्होंने हमको किसी तरह से 7 किलोमीटर दौड़ा दिया। उसके बाद एक जगह पर हमको बिठाया, और बिठाने के बाद जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही सरप्राइज वाला क्वेश्चन था। उसने पूछा, हाउ डू यू फील। अब ये पूछने का अंदाज कुछ ऐसा था, हाउ डू यू फील, जैसे कि आपको किसी ने मिठाई खिलाई हो और आपको पूछ रहा हो कि कैसी लगी। हमने कहा, हाउ डू यू फील, वी फील ब्लडी हेल। दौड़ा है, हमारे होश हवास हम खो बैठे हैं, और आप पूछ रहे हो हाउ डू यू फील। तब उसने जो जवाब दिया कि यू रैन 7 किलोमीटर्स। तब हमने कहा कि हम 7 किलोमीटर दौड़े ही नहीं हैं, वो डंडे की डर की वजह से हम 7 किलोमीटर दौड़े हैं। तो बोला, लेकिन आप दौड़े हो। और उस वक्त 5 जुलाई 1969 हमारा पहला दिन एयरफोर्स के अंदर, उसने जो डायलॉग बोला आज तक हमको याद है, ये मेरी किताब में भी मैंने ये इंसिडेंट लिखा है, बट जानने लायक है कि आप 7 किलोमीटर दौड़े हो और एयरफोर्स में आए तो एक बात का याद रखना, चरम सीमा पर पहुंचे बगैर इंसान को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। ये डायलॉग आज भी मेरे माइंड में है। 69 मतलब आज 50 साल पहले जो डायलॉग मैंने सुना था आज भी मुझे याद है। तो इस तरह की कई सारी बातें मैं इसके अंदर नरेट की है। ज़िंदगी में निष्फलताएं जब आती है तो कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, और हमने क्या सीखा है फ़ौज के अंदर। और उसके बाद मैंने 15 साल बिजनेस किया, कंप्यूटर सेल्स किया, तो आपको सेल्स के भी एक्सपीरियंस इसमें मिलेंगे, आपको बिजनेस मैनेजमेंट के भी एक्सपीरियंस मिलेंगे। 15 साल के बाद मैं सुपर फ्लॉप रहा, मेरी सारी फाइनेंस ख़त्म हो गई, मुझे को भी कंपनी वाइंड अप करना पड़ा, और उसमें से फिर मैं खड़े होके आज आपके सामने भी खड़ा हूँ, और मैंने सारी चीज़ें कैसे बना दी। तो ये सारी चीज़ें ये बुक के अंदर मैंने नरेट की है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आग पे चलते जाओ, शोले अपने आप बुझते जाएंगे। आग पे चलते जाओ, शोले अपने आप बुझते जाएंगे। और हौसला, हिम्मत और इरादा अगर आपके अंदर है तो रास्ते भी अपने आप बनते जाएंगे। ये मैंने अपनी बुक में नरेट किया गया है। मेरी बुक सेल्समैन से लेके, मार्केटिंग के लोगों से लेके, बिजनेसमैन से लेके, मैनेजमेंट स्टूडेंट से लेकर सभी लोगों को इंटरेस्ट करेगी, क्योंकि मैंने बुक लिखते समय एक ध्यान में एक चीज़ रखी है कि आई शुड राइट ए बुक लाइक ए मूवी, जिसके अंदर म्यूज़िक भी है, जिसके अंदर थ्रिल भी है, जिसके अंदर फेलियर्स भी है, जिसके अंदर एक्शंस भी है, जिसके अंदर रोमांस भी है। सभी चीज़ें इसके अंदर मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉक फॉर यू। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जीवन कैसा होना चाहिए। उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि बंजारों के 2 ग्रुप थे, और 2 अलग अलग गांव में वो लोग बसे हुए थे। और इनके ग्रुप के अंदर एक परंपरा थी कि जब भी बारिश नहीं आती है, बारिश लेट होती है, तो लोग बारिश को बुलाने के लिए डांस करते थे, नाचते थे। अब होता यह था कि एक ग्रुप जब नाचता था तो बारिश नहीं होती थी, और एक ग्रुप जब अपने गांव में नाचता था तो बारिश हो जाती थी। अब ऐसा 1-2 साल नहीं, 3, 4, 5 साल चला। उसके बाद इनको सरप्राइज हुआ कि हम नाचते हैं तो भगवान बारिश नहीं भेजते हैं, और वो नाचते हैं तो बारिश आ जाती है। क्या बात है इसके अंदर? तो फिर इनके मुखिया ने सोचा, सब लोगों ने, उसके साथीदारों ने बोला कि आप उस मुखिया से जाके मिलो और पता करो कि हम नाचते हैं तो बारिश नहीं आती, और ये नाचते हैं तो बारिश कैसे आ जाती है। तो ये लोग गए वहाँ पर, उस मुखिया से पूछा कि यार हम नाचते हैं बारिश नहीं आती, और आप नाचते हो बारिश कैसे आ जाती है। तब उस मुखिया ने जो जवाब दिया, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस मुखिया ने कहा कि हम बारिश आने तक नाचते हैं, मीन्स हम नाचते रहते हैं जब तक बारिश नहीं आती। ये बात जीवन में सीखने वाली बात है, और यही बात मैं इस किताब के अंदर आपको नरेट करने की कोशिश की है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, हमने फौज में भी सीखा है। जनरल मानेकशॉ ने हमको कहा है कि सोल्जर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। हम याद, और आप ये पैशन जब बना लेते हो तो जीत आपके लिए हो जाती है। यही बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। आखिर में सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूँ कि हर सफ़र को एक नाम दे देना, हर सफ़र को एक नाम दे देना, हर साज को एक आवाज़ दे देना, लेकिन जब कभी भी सताए तन्हाई तो मेरी किताब पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।